इस पद की व्याख्या में अब तक आप लोगों को ये बताया गया कि हमारे धर्म ग्रंथों में दो प्रकार की विपरीत बातें लिखी हैं। एक तो ये कि कामनाओं को छोड़ दो तो पूर्ण काम बन जाओ, और दूसरी ये कि उपासना करने से ही तुम पूर्ण काम बन सकते हो। तो पहले पक्ष को डिटेल में आप लोगों के सामने रखकर ये सिद्ध किया गया कि कामनाओं को हम समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि कामनाओं की जननी माया है और माया भगवान की अति बलवती महाशक्ति है। वो भगवान की कृपा से ही माया की निवृत्ति हो सकती है। अतएव दूसरा मार्ग ही हमारे लिए रह गया उपासना का। उपासना के विषय में कल आपको बताया कि उपासना मन को ही करनी है। आत्मा कर्ता माना जाता है, भगवान भी कर्ता माना जाता है, लेकिन डायरेक्ट कर्ता नहीं। डायरेक्ट कर्ता केवल मन है। इसलिए हमको केवल मन पर ही ध्यान देना है, इंद्रियों से कोई है। ठीक है, अगर साथ रहे अच्छा है, इनको भी काम में ले लो, क्योंकि ये मन की सर्वेंट है। लेकिन अगर आप न लेना चाहें इनसे काम, तो भी काम बन जाएगा। केवल मन से उपासना की जाए, यानी मन को भगवान के पास ले जाया जाए। अर्थात इतनी भी कामनाएं हम करते हैं, जैसा मैंने बताया था 5 प्रकार की कामना, वो भगवत संबंधी कामना हो जाए तो उसी को हम उपासना करते।
उसी को वेदन भी कहते हैं, ध्यान भी कहते हैं, भक्ति भी कहते हैं, अनेक नाम है उसके शास्त्रों वेदों में। ये पंचकोश के समाप्त होने पर ही हमारा परम चरम लक्ष्य प्राप्त होगा। ये अड़चन 5 कोशों की है, गड़बड़ ये है। तो ये 5 कोश हमारे समाप्त हो, एक खतरा नहीं है, 5 कोश है आनंद प्राप्ति के मार्ग में। आपने नाम सुना होगा, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। इन 5 कोश होते। क्यों समझिए, 5 प्रकार के ये क्लासेज है माया के। इनको जब लाभ जाए कोई भक्ति के द्वारा, उपासना के द्वारा, तब वो परमानंद को प्राप्त करेगा। 3 प्रकार का शरीर होता है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। ये तीनों शरीर बाधक ईश्वर प्राप्ति में। ये माइक शरीर है, थोड़ा समझ लीजिए। थोड़ा भी गंभीर विषय समझाने चलते हैं तो आप लोग कहते हैं महाराज जी आधा तो पल्ले नहीं पड़ा, आधा अच्छा बोलिए। अरे थोड़ी बुद्धि लगाओ, क्या मैं किस्सा कहानी आप कहने के लिए बैठा हूं। एक स्थूल शरीर है आप लोगों का, जिसे आप लोग देख ही रहे हैं, पंचमहाभूत का। एक और शरीर होता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में 18 तत्व होते हैं मिले हुए, मिक्सचर, कंबाइंड। और कौन 18 होते हैं? पंच ज्ञानेन्द्रियां, आंख, कान, नासिका, रसना, त्वचा, और पंच कर्मेंद्रियां, हाथ पैर वगैरह, और पंच प्राण, हवा, वायु जो आपके अंदर है, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, ये पंच प्राण। तो पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच प्राण 15 हो गए। एक मन 16, एक बुद्धि 17, और एक अहंकार सबसे बलवान जो। ये 18 तत्वों से सूक्ष्म शरीर बना हुआ है। तो मरने के बाद स्थूल शरीर यही रह जाता है, इसका कोई भाग आत्मा के साथ नहीं जाता, ये स्थूल शरीर का। लेकिन सूक्ष्म शरीर के ये 18 तत्व साथ जाते हैं। ये पूरा परिवार साथ जाता है आत्मा के साथ, जहां भी जाएगा, नरक जाए, स्वर्ग जाए, वैकुंठ जाए, कहीं भी जाए। तो अब सूक्ष्म शरीर में भी कई भेद हैं। स्थूल शरीर जो आपका है, ये जो उसमें आप बैठे हैं, इसको कहते हैं अन्नमय कोश। आप अन्न खाते हैं ना, उससे शरीर चलता है। अन्न नहीं खाएंगे, शरीर समाप्त हो जाएगा। इसलिए प्रारंभिक अवस्था में अन्न का महत्व है। अन्न से मन बनता है। यदि आप सात्विक खाना खाएंगे तो आपके चित्त की वृत्ति सात्विक बनेगी। अगर आप राजसी खाना खाएंगे तो चित्त वृत्ति राजसी हो जाएगी। अगर आप तामसी खाना खाएंगे तो आपकी चित्त वृत्ति तामसी हो जाएगी। आप लोगों में बहुत लोग हैं ना, बिना मिर्चा के नहीं खा सकते। एक मिर्चा होना चाहिए खाने और जहर।
तो ये खाने पीने का प्रभाव पहले कोष में पड़ता है। अन्नमय कोष को लाभ जाओ जब, फिर खाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर क्या जो खाओ उसका कोई असर नहीं होगा मन के ऊपर। लेकिन पहली कक्षा में होता, प्रारंभिक अवस्था में साधक को खान पान पर भी विचार करना चाहिए। सात्विक खाना खा। तो स्थूल शरीर ये अन्नमय कोश है, और सूक्ष्म शरीर में 3 भेद हैं। पंच प्राण और पंच कर्मेंद्रिय, ये मिल करके बनता है मनोमय कोश। और पंच ज्ञानेंद्रिय प्लस मन, ये बनता है प्राणमय कोश। और पंच ज्ञानेंद्रिय प्लस बुद्धि, ये बनता है विज्ञानमय कोश। और कारण शरीर जो है वो है आनंदमय कोश। कारण शरीर क्या है? कारण शरीर में और कुछ नहीं होता। न इंद्रियां होती है, न मन होता है, न प्राण होते हैं, न बुद्धि होती है। कारण शरीर में केवल वासना होती है, इच्छा। वो वासनात्मक शरीर है, वो सबसे आखिर में जाता है। आनंदमय कोश समाप्त होने पर वासनाएं समाप्त होंगी, ये कामनाएं जाएंगी। जिसको बड़े आराम से कह दिया वेद ने, इदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामायेष्टहृदयश्रुता। ये तीसरा शरीर जो है, यानी स्थूल से परे सूक्ष्म, सूक्ष्म से परे कारण शरीर, वासनात्मक कारण शरीर जिसका आनंदमय कोश बनता है, वो जब जाए, समाप्त हो, तब माया से छुटकारा मिले। यही 3 शरीर उस परब्रह्म के दर्शन में बाधक है। इसी प्रकार 3 अवस्थाएं भी बाधक है, वो भी आप लोगों के अनुभव में आती है। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। तीनों अवस्थाओं को जब आप लांग जाएंगे तब तुरीय अवस्था आएगी, तब वहां जीव ब्रह्म का शुद्ध मिलन होता है। और सुषुप्ति अवस्था में जीव ब्रह्म का मिलन तो होता है, लेकिन जीव अविद्या युक्त रहता है, इसलिए आनंद प्राप्ति नहीं होती, केवल दुख निवृत्ति होती। गहरी नींद में आपको कोई दुख नहीं मिलता, ये तो सही है, लेकिन आनंद भी नहीं मिलता, क्योंकि अविद्या युक्त है, आप माया के अंदर में है, वो आवरण गया नहीं है। वो आवरण जब वासनात्मक वो कारण शरीर समाप्त होगा, यानी आनंदमय कोश को आप लांग जाएंगे उपासना के द्वारा, तब आप अधिकारी बनेंगे, तब गुरु कृपा होगी, तब वो दिव्य प्रेम मिलेगा, वो दिव्य शक्ति मिलेगी, दिव्य दृष्टि मिलेगी, दिव्य मन मिलेगा, दिव्य बुद्धि मिलेगी, दिव्य प्राण मिलेंगे, दिव्य शरीर मिलेगा, सब ईश्वरीय वस्तु मिल जाएगी। और फिर वो 8 गुण जो मैंने बताए थे, अपहृत पाप मार्ग रोग मृत्यु विशोक, वो सब 8 गुण भी आपको मिल जाएंगे। उसको मांगना नहीं पड़ेगा, हे भगवान हमको 8 गुण भी दे दो, कुछ मांगना वांगना नहीं, सब अपने आप मिल जाएगा। वो तो आत्मा का स्वभाव है, लेकिन रहेगा भगवान के अंदर। आपको स्वतंत्र नहीं होने दिया जाएगा कभी भी, क्योंकि आपका जो नेचर है, स्वभाव है, वो भगवान का नित्य कैंकर्य स्वभाव है। आपका जो स्वस्वरूप है, जो अपना असली रूप है आत्मा का, वो भगवान का दास होना, ये असली रूप है। तो असली रूप पर पहुंचने पर आप भगवान नहीं बन जाएंगे, भगवान के दास बन जाएंगे, बस ये आपकी अंतिम पोस्ट है। अब दास में बहुत सारे क्लास हैं,
शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव, कोई भाव कहीं भी बड़े ऊंचे आप दास बन गए, लेकिन दासत्व आपका अंतिम लक्ष्य है। भगवान का नित्य किंकर हो जाना बस जीव की अंतिम चरम गति यही है। उनकी नित्य सेवा मिल जाए सबसे बड़ी बात है। गोविंद प्रेक्षणाक्षेपी बाष्प पूरा विवर्षिणो उच्चैरविंदमानंद मरविंद विलोचना। एक गोपी श्याम सुंदर की सेवा करने जा रही थी, उनको देखा और देखकर आनंद के आंसू बहने लगे। तो उच्चैरविंद बड़े गुस्से में आ गई। किसके ऊपर? आनंद के ऊपर। तो तू आनंद क्यों आया मेरे बीच में कि प्रियतम की सेवा नहीं कर पा रही हूं मैं? क्योंकि आंख में जब आंसू भर गए आनंद के तो सेवा में व्यवधान हो गए। तो अरविंद विलोचना वो गोपी आनंद को उच्च ही अनिंदत बड़े जोर से गुस्से में आकर के आनंद को कोसने लगी। केवल सेवा चाहता है भक्त। प्रियतम की सेवा ये अंतिम लक्ष्य है। उपासना का मेन लक्ष्य यही है। अब इस लक्ष्य को पाने के लिए उनका प्रेम प्राप्त करना होगा। उनके प्रेम प्राप्त करने के लिए गुरु की शरणागति करनी होगी। ये सब क्रम उसके पीछे तमाम सारे हैं, लेकिन अंतिम लक्ष्य वही है, नित्य कैंकर्य। तो भगवान में मन लगाना ये साधना है, लगना ये सिद्धि है। आप लोग अक्सर ये क्वेश्चन करते हैं बाबाओं के पास जाकर, स्वामी जी भगवान में मन नहीं लगता। नहीं लगता? कहां लिखा है कि भगवान में मन लगेगा? किस किताब में लिखा है? बताओ, कोई किताब दुनिया में ऐसी बनी है धार्मिक? अरे सब संत पंथ ग्रंथ कहते हैं भगवान में मन लगाना होगा। लगेगा नहीं, पहले लगाना ये परिश्रम है, लगना ये सिद्धि है। लगी जाए तो तुमको करना क्या रहेगा? फिर ये उपदेश क्यों? अभ्यास तेज वैराग्य गृह्यते अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। ये तमाम शास्त्र में इनके लंबे चौड़े जो लेक्चर है इसीलिए तो है, बस तुमको लगाना है। इसलिए नहीं लगता ये स्वप्न में न सोचो न पूछो, न क्वेश्चन बनाओ, धिक्कारो स्वयं को। जिस संसार में निरंतर चप्पल जूते मिल रहे हैं वहां लगता, और जहां परमानंद है वहां कह दिया नहीं लगता। अरे लगाइए, अभ्यास करना है, लगाना है, प्रैक्टिस करना है, परिश्रम करना है, और उसके लिए कोई कायदा कानून नहीं, जैसे मन में आए वैसे लगाइए। कोई नियम नहीं, कौन सा नाम ले जी जो तुम्हारी इच्छा, कौन सा रूप बनावे जो तुम्हारी इच्छा, कौन सा गुण गावे जो तुम्हारी इच्छा, सब तुम्हारी ख्वाहिश पर छोड़ दिया। इतनी दया है भगवान की। अगर एक अपनी मां का ध्यान करना चाहो तो बड़ा कठिन है, क्योंकि मां की ही शक्ल बनानी पड़ेगी तुमको। बाप का ध्यान करना है, 100 बार देखने पर भी तुम बाप की शक्ल बना नहीं सकते मन से आंख बंद करके। ठीक ठीक, क्योंकि ठीक उसी प्रकार बननी चाहिए जैसा बाप है। लेकिन भगवान की शक्ल बनाना है तो जैसे मन में आए वैसे बना लो, सब सही है। वहां ये क्वेश्चन नहीं होगा कि तुमने ऐसा क्यों बनाया भगवान की शक्ल, उनकी आंख तुमने कान तक क्यों कर दिया। अरे भाई शास्त्र में लिखा है कान तक उनकी लंबी आंखें थी। अजी कान तक आंख कहीं अच्छी लगती है?
वो कैसा लगेगा आदमी जिसकी आंख कान तक रहेगी तो? अच्छा बाबा तुम छोटी सी बना लो, तुम्हारी इच्छा बना तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसा बना लो, तुम शास्त्र वेद ग्रंथ पंथ को मत देखो। ये न प्रकार रोमन कैथोलिक एक कहानी है, ईसाइयों में ये रोमन कैथोलिक लोग मंदिर बनवाते हैं, गिरजाघर, उसमें मूर्ति रखते हैं, ईसा की मूर्ति रखते हैं, मरियम की मूर्ति रखते हैं, सबकी मूर्तियां रखते हैं, अपने संतों की भी। तो मरियम की मूर्ति थी तो बड़े बड़े पादरी जाते थे वहां, अरदास करते थे, प्रार्थना करते थे और अपना याचना करते थे उनसे। एक नट था, वो नट का काम करता था बेचारा, फिर भी उसका पेट नहीं भरता था। उसने कहा कि एक पादरी से पूछा कि आप लोग अभी वहां क्या कर रहे थे मरियम के आगे? देखा अरे उनके आगे जो कुछ मांगो मिल जाता है। अच्छा, तय कर लिया उसने कि हम भी खुश करेंगे उनको, हम भी उनसे मांगेंगे कुछ, हमारा पेट नहीं पलता है, इतनी मेहनत करते हैं दिन भर, लोग हमारा खेल देखते हैं, देख के चल देते हैं, पैसा तो देता नहीं। ऐसे कंजूस लोग हैं और कहते तो हैं कि हमारा अच्छा दिखाया खेल, वाह। जैसे आप लोग किसी महापुरुष का लेक्चर सुने और कहें वाह बहुत अच्छा बोलते हैं, मानेंगे नहीं, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो जब सब पादरी चले गए तो उसने एक पट बंद कर लिया गिरजाघर का और नट का खेल दिखाना शुरू किया मरियम की मूर्ति के आगे। तो एक पादरी दराज से झांक करके उसने देखा कि इस आदमी ने पट क्यों बंद किया, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा है गिरजाघर में। तो देखा तो नट का काम कर रहा था, मरियम को दिखा रहा। तो धक्का दे करके और दरवाजा तोड़ करके सब पादरी लोग वहां इकट्ठे हो गए और जनता इकट्ठी हो गई ईसाइयों की, उस मजहब वाले, और कहा देखो एक बदमाश अंदर नाटक कर रहा है इस प्रकार से मूर्ति के आगे, ऐसे भला कोई खुश करता है मरियम को। लोग उसको जब मारने लगे तो बड़ा तेज आंसू के प्रकाश हुआ और मरियम स्वयं प्रकट हुई और उन्होंने उसका पसीना पोंछा उस नट का। तब लोगों ने क्षमा मांगा। मरियम ने कहा भाई देखो ये भोला भाला, इसमें ये विश्वास किया कि भाई मेरे पास और तो कोई गुण है नहीं कि मैं खुश कर सकूंगा मरियम को, नट विद्या मैं जानता हूं, तो मैं यही दिखा दूं शायद खुश हो जाएंगी, तो मैं इनसे कुछ मांगूंगा। इस भोलेपन से मैं तो खुश हो गई। और तुम लोग जो अहंकार लेकर के आते हो यहाँ पर और बड़े बड़े उच्च शब्दों में मेरी स्तुति करते हो, उससे मैं खुश नहीं हूं। मूर्खो बुदत कृष्णाय धीरो बुदत कृष्णवे, मूर्ख व्यक्ति बिना पढ़ा लिखा विष्णवे नमा नहीं जानता बोलना, विष्णाय नमा बोल देता है, कृष्णाय नमा, विष्णाय नमा, हराय नमा, गंगाय नमा, यमुनाय नमा, सब जगह आय लगा देता है बेचारा। तो भगवान ये नहीं देखते वो कहा क्या लगा रहा है, क्या बोल रहा है, वो तो मन की बात है ना। उपासना तो मन से होती है, वो मन का सरेंडर, मन की श्रद्धा, मन का विश्वास कितने परसेंट है बस उतना नोट कर लेता है भगवान, बाकी सब 0/100। मसनवी ग्रंथ में भी एक ऐसी कहानी है, जलालुद्दीन रूमी ने लिखा है। एक बार हजरत मूसा, ईसा के पहले की कहानी है। एक पहाड़ से उतर रहे थे तपश्चर्या करके, तो नीचे उतरते समय उन्होंने देखा कि एक गड़रिया भेड़ चरा रहा है और ऊपर हाथ करके खुदा से कह रहा है, ऐ खुदा तू मुझे दर्शन दे दे, मैं और कुछ नहीं कर सकता हूं, तेरे चप्पल फटी होगी तो मैं सी दूंगा,
तेरे कंबल में चीलर पड़ गए होंगे तो मैं दीन दूंगा। ये हजरत मूसा ने सुना, उनको बड़ा गुस्सा है। उन्होंने कहा बदतमीज, खुदा के कंबल में चीलर पड़ेंगे? अरे चीलर पड़ना तो मतलब संसार में भी, कहीं गांव में भी कहीं कहीं आप पाएंगे कि किसी के कंबल में चीलर पड़े हो कपड़े में। आजकल गांव वाले भी इतने गंदे नहीं हैं, लेकिन भला खुदा के यहाँ चीलर कहां से पहुंच जाएगी? उनके कंबल में चीलर पड़ी हो तो मैं निकाल दूं? तूने अपमान किया खुदा का, तो कप्पारा है, अपराधी है, गुनहगार है, कन्हैया है। जब ऐसा उसको डिक्लेयर किया तो बेचारा घबरा गया और गाय अपने बकरी वकरी भेड़ वोड़ छोड़ करके चला गया दूर और रोने लगा कि ऐसा अपराध मैंने कर डाला जो खुदा माफ ही नहीं करे। तो हजरत मूसा के लिए आकाशवाणी हुई खुदा की कि मूसा, तुमको हमने इसलिए नहीं भेजा दुनिया में कि तुम लोगों को मुझसे अलग करो, तुमको हमने इसलिए भेजा है कि लोगों को मेरे पास लाओ। उस गडरिये ने जो कुछ भी कहा बिल्कुल ठीक कहा। उसके उस भोलेपन पर मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम जाओ क्षमा मांगो। हजरत मूसा गए गडरिया के पास क्षमा मांगने और उससे कहा, ओ गडरिया, उसने कहा कि फकीर साहब, गडरिया चला गया, अब तो मेरी खुदी भी नहीं है। गडरिया गया, यानी वो जो अहंकार है, अंतिम जो मैंने बताया था आपको, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, पंच ज्ञान, ज्ञानेन्द्रिय और मन बुद्धि, और उसके ऊपर जो अहंकार है वो सबसे बड़ा बाधक शत्रु है। और जितना भी संसार का सामान जिसके पास होगा उतने वो बलवान होगा। ये भी नोट कर लीजिए। कोई रूप हो किसी के पास सुंदर, उसी में अकड़ा घूम रहा। किसी के पास धन हो, किसी के पास नॉलेज हो, विद्या हो, हम डबल एमए है, पीएचडी है, डीलिट है, आईएएस है, यानी कोई भी संसार की चीज जरा अच्छे क्लास की किसी के पास हो जाए, बस वो अहंकार से दबोच दिया, उतने बड़ा अहंकार उसको होगा, कोई बच नहीं सकता। और अगर वो व्यक्ति अपने आप अकेले सोचे मैं आईएएस हूं, मैं डबल एमए हूं, क्या मुझे अहंकार है? नहीं तो अपने आप अगर सोचेगा तो कहेगा नहीं तो एक दीनता, जैसे हमारे यहाँ अहंकार न होने का हमारे यहाँ शब्द है दीनता। गौरांग महाप्रभु ने पहला वाक्य वही लिखा, तृणादपि सुनिश्चयेन। आपको ईश्वरोपासना करना है? जी हाँ, तो पहले कान खोलकर सुन लो, तृण से बढ़कर दीन भाव, जिसको त्याग करें। यही खाएंगे, यही पिएंगे, ऐसे ही कपड़े पहनेंगे, यही देखेंगे, यही सुनेंगे, ये जो इंद्रियों के विषय है, ये सब न हो वो त्यागी है। हाँ, लेकिन एक बारीक बात है, सर्वत त्याग कर दे कोई, कर्पात्री हो जाए, मुखपात्री हो जाए और आगे बढ़ जाए। किसाने हाथ भी नहीं लगाते खाने में, मुख से खा लेते। कर्पात्री एक संत हुए ना हमारे यहाँ, उसके आगे और बढ़ जाए कोई, मुखपात्री नाम रख ले, बड़ा त्याग करे संसार का। लेकिन अगर उसके अंदर ये भावना बनी है कि मैं त्यागी हूं, बस सर्वनाश हो गया, अब वो नहीं बचे, गया उसका सारा त्याग उसको ले डूबा। न त्याग करता तो अच्छा,
अगर अहंकार आ गया तो त्याग करने का अहंकार भी छोड़े, तब त्याग का वास्तविक अर्थ है। और अगर त्याग करने पर, रघु बहुत बड़े सम्राट एक हुए हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा, राम के बाद दशरथ के बाद आज के बाद रघु के बाद दिलीप, ऐसा क्रम है, वंशक्रम। तो इतने बड़े दानी थे कि उन्होंने सारा राज्य दान कर दिया, सारा सामान, स्त्रियों के जेवर भी। एक मिट्टी के बर्तन में पानी पी रहे एक पेड़ के नीचे बैठकर। तो कुछ लोग क्या रहे थे, उन्होंने समझा कोई गरीब भिखारी बैठा है। तो एक ने एक से कहा कि अरे हमने सुना है रघु ने सब कुछ दान कर दिया, अब आजकल वो मिट्टी के बर्तन में खाते पीते हैं। रघु ने सुन लिया, उसने कहा इधर आना, तो बुलाया, बड़े हैट से बोला, पथिक क्या है, अभी क्या कह रहा था? मैं ये कह रहा था कि रघु ने इतना दान किया कि मिट्टी के बर्तन में पानी पीते हैं। हम सब उनकी रियाया है, तो अपने खाली लोटा था हमारे पास सामान है। उन्होंने कहा आइंदा ऐसी गलती नहीं करना, ऐसी बात न बोलना। तुम्हारे रघु से पूछो, वो जब आया था मां के पेट से तो क्या मिट्टी का बर्तन लाया था? वो भी यही का है, ईश्वर के साम्राज्य का है। अपना उसने क्या त्याग किया? जो कुछ भी त्याग किया वो तो ईश्वर का सामान था, उसने अपना क्या त्याग किया? अपना त्याग तो यही है कि त्याग की भावना का त्याग कर दे, वो त्याग, यानी वो अहंकार, मैं त्यागी हूं, मैं बैरागी हूं, ये शब्द अगर मुंह से निकल गया, ये भावना मन में आ गई, सब सर्वनाश हो गए, अब तुम गए मरे बेमौत। तो अहंकार सबसे बलवान है। इस अहंकार को मिटाने के लिए ही ये पहला सूत्र बनाया गया, त्रिनाद सुनिचेनो। तृण से बढ़कर नम्र बनो का मतलब सिर झुकाओ ऐसा नहीं, संसार में सफल हो जाओगे सिर झुकाने में, लोगों के चरणों में पड़ जाओ, बड़ा दीन है, बड़ा नम्र है, लोगों से सम्मान तो मिल जाएगा लेकिन तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि तुम भीतर यह सोचोगे सब लोग समझ रहे हैं मैं बड़ा दीन, बड़ा आगे बढ़ गया हूं। और भीतर से जब तक तुम्हारे अंदर अहंकार न जाए, दीनता न आवे, तब तक दीनता मानी नहीं जाएगी। बाहर के अभिनय से संसार को प्रसन्न कर सकते हो, प्रभाव डाल सकते हो, बहिरंग त्याग कर दो, तब सामान का देखो हजारों आदमी तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। एक लगोटी लगाए एक बाबा है, वो खाली चना खाता है, अरे अब वो चना भी नहीं खाता, खाली पत्ते खाता है, भीड़ इकट्ठा हो जाएगी। लेकिन बाबा जी का जो बुरा हाल होगा भीतर से, अरे तुमको ऐसा त्याग, ऐसा अहंकार का अभाव लाना भीतर है, बाहर लाओ ठीक है, न लाओ तो भी ठीक है, लेकिन भीतर आना चाहिए, उसका अहंकार न हो। दान करने पर भी ये बुद्धि न हो मैंने दान किया। कोई दान हो, कोई पैसे का दान नहीं होता, आत्मा का दान होता है सबसे बड़ा। लेकिन जो भी दान करो उसमें ये मत सोचो मैंने अपना दान किया, तुम्हारा कुछ भी नहीं है, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है। कबहु ककारी करुणा नर देहि देतईशु बिनु हेतु सनेहि। ये भी भगवान ने कृपा करके दिया है तुमको मानव दे। अगर इसका भी तुमने दान कर दिया तो कौन सा कमाल कर दिया।
अरे अगर आत्मा का विधान किया तो वो भी तो महिमांशो जीव लोग जीव भूत सनातना उन्हीं का अंश है। अरे तुम उनके दास तो थे ही, हो ही, रहोगे ही तीन काल में। तुमने एग्रीमेंट कर लिया, यही कमाल कर लिया बड़ा भाई। अरे साहब देखो मैं आपका दास हो गया हूं और तुम थे क्या पहले? तो आत्मा तो दास है ही ऑलरेडी, नेचुरल। तुमने मान लिया, बस इतना से कमाल कर लिया। और क्या तुमने दिया? जो सर्व समर्पण कहते हैं संत लोग, शास्त्र लोग, वेद लोग, सर्व समर्पण कर दो तो वहां से भी सर्व समर्पण हो जाए तुम्हारी जिंदगी। तुम अपना सब कुछ दे दो तो वहां से भी सब कुछ मिल जाए। तो अपना सब कुछ है नहीं वास्तव में, लेकिन वो इसलिए कहा जाता है कि तुमने जो अपना मान रखा है इसलिए वो अपना सब कुछ दे दो। और जहां अधिक आसक्ति हो उसको पहले दो। ये चाचित प्रियमात्मना तत्तन निवेदे मह्यम भागवत। भगवान कहते हैं जहां तुम्हारी अधिक आसक्ति हो उसी का दान पहले करो, ताकि तुम मेरी ओर मुखातिब हो सको। क्योंकि तुम्हारा मन उसी में है। 10,000 से 1 लाख हो जाए, 1 लाख से 2 लाख हो जाए, अब तुम उसी मन से भगवत चिंतन कैसे करोगे? मन 2, 4, 10, 20 तो है नहीं, एक ही मन है। तो उपासना का कोई भी तरीका हो, लेकिन मन का ही प्राधान्य है। मन से ही उपासना करनी है और मन में ही दीनता लानी है। मन से ही सारा काम होना है। उपासना में पहला पॉइंट है मन। इसके बाद और कुछ लोग मूर्ति के दर्शन करने जा रहे हैं, मूर्ति में भगवान की भावना करेंगे। भावना माने क्या? मन। आंख भावना नहीं करेगी, कान भावना नहीं करेगा, मन करेगा। कीर्तन करने जा रहे हैं, सत्संग सुनने जा रहे हैं, कोई भगवत विषय कार्य करने आप जा रहे हैं, जप करने जा रहे हैं, क्या करते हैं? पाठ करने जा रहे हैं, गीता का, भागवत का, रामायण का, गुजर साहब का। ये सब इंद्रियों का वर्क है। इंद्रियों के वर्क से भगवान नहीं मिला करता। ये तो जीरो भी उड़ा कर रहे हैं आप। मन का लगाव करना है, मन का। अनंत कोट कब तुम इंद्रियों से उपासना करो, भगवान लिखेगा नहीं अपने बही खाते। तुम लिए जाओ, वाणी से तुम भगवान नाम ले रहे हो, दुनिया सुन रही है। अजी ये जब से पैदा हुआ बस राम 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 यही कर रहा लगातार, बड़ी तेज स्पीड में। हमने और कुछ सुने नहीं इससे। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन भगवान ने कब कहा कि तुम राम राम किए जाओ तो काम बनेगा? भगवान तो कहते हैं देखो एक बात याद करो, ध्याय को विषयान पुंस संगस्तेषु जायते। इसी को भागवत में कहा विषयान ध्यायता पुंसो विषयेषु विसज्जते और माम अनुस्मरता। अनुस्मरता बस इतने कहा, माम अनुस्मरता चित्त मयि एव प्रविलीयते। संसार में सुख की भावना करोगे मन से तो संसार में अटैचमेंट होता है, हुआ है। अगर मुझ में अपना तुम अपनत्व मानो, सुख मानो, लक्ष्य मानो तो मुझ में अटैचमेंट हो जाए। ये तुम्हारे मानने पर डिपेंड करता है बस, और कुछ करना धरना नहीं है। ये कीर्तन वगैरह जो कुछ है ये तो एक हेल्पर है, सहायक है। ये कंपल्सरी नहीं, ऐसे कोई काम नहीं बनना। ये तो इसलिए है कि भाई देखो अगर हम भगवान के गुणानुवाद गाएंगे 10 बार 20 बार, एक आध बार तो लगेगा ही। कितने गड़बड़ करेंगे तो भी भूले तक के लगेगा। इसलिए संत लोग कहते हैं भाई
लो तुम ऐसे गाओ गाओ तो शुरू तो करो। लेकिन जब संत लोग सही उपदेश करेंगे तब तुमको कहना पड़ेगा, इससे काम नहीं चलेगा। तप तीरथ उपवास दान मख जेहि जो रुचय करो सो, और जाने ही पाई वो कर्म फल भरि भरि वेद परोसो, नाहिन आवत आन भरोसो। यही कलिकाल अपर साधन तरु है श्रम फरनि फरोसो। जितनी भी चीजें इंद्रियों के द्वारा होती हैं, तीर्थ यात्रा करी आए चारों धाम से ठीक, क्या मुश्किल है, पैसा है। यज्ञ करा दिया, कीर्तन हो रहा है अखंड, और करा रहा है सेठ। कैसे? तो 1 लाख रुपया दे दिया है उन्होंने अपना, उससे अपना लोग खाते पीते हैं, कीर्तन करते रहते हैं, सेठ जी को बैकुंठ मिल जाएगा। वो अपना ब्लैक मार्केट से रुपया कमाए जा रहे हैं, और इधर अपना थोड़ा सा रुपया निकाल दिया ठाकुर जी के नाम घूस के तौर पर, तो ठाकुर जी को लोग दे देंगे। वो महापुरुषों के क्लास में पहुंच जाएंगे। ऐसे भोले लोग। तो इंद्रियों का वर्ग केवल इसलिए बताया जाता है प्रारंभ में कि भाई बार बार तुम भगवान के गुण गाओगे, भगवान की लीला गाओगे, भगवान का रूप बोलोगे गाओगे, तो कुछ ध्यान भी बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं करना। प्रारंभ में ही तुमको हम बताए दे रहे हैं, पहले रूप ध्यान करो, उसके बाद कुछ गाओ। उनका नाम लो। किसका नाम ले रहे हो? हरे राम। हरि हरि कौन है? हरि हमारे इष्ट देव है। भरत योगी राम चेतांसी इति हरि, जो परमहंसों के मन को भी खींच ले, उनका नाम हरि। और राम माने रमन्ते योगिनोस्मिन् नितिरामा, जिसमें परमहंस लोग भी अपने आप को भूल जाते हैं और रमण करने लगते हैं राम में। आत्मा राम लोग। कृष्ण माने कर्षक परमहंसा नाम चेतांसी कृष्ण, जो परमहंसों के मन को भी जबरदस्ती खींच ले, उसका नाम कृष्ण। ये समझते हो मतलब ना? हाँ समझते हैं। तो फिर ऐसे राम को, ऐसे कृष्ण को, ऐसे हरि को सामने खड़ा करो। और फिर ये हरे, ये संबोधन कारक है, संस्कृत का मंत्र है, वेद मंत्र। हरे माने हे हरि, हिंदी में उसका अर्थ हुआ हे हरि। संस्कृत में हरे किसी को पुकारने मिल जाता है। ये पुकार क्यों रहे हो हरे? कुछ चाहिए तो कुछ चाहिए, तो जिसको पुकार रहे हो उसको उसका रूप आना चाहिए ना। देखो अपने बेटे को पुकारते हो तुम रमेश, तो पहले रूप आता है, बाद में नाम आता है। अरे हाँ उसको बुलाओ, उसको, उसका क्या नाम है उसका? अरे वो दिनेश, देखो रूप आया, फिर नाम आया। तो इसी प्रकार भगवान का नाम अगर तुमको लेना है, ये तुमने सोचा है, कीर्तन करने जा रहे हो, तो पहले उसको सामने खड़ा करो, वो भावना बनाओ। तज्जपस् सदर्थ भावना। खाली माला में जप करो, मुख से राम राम करो, नथिंग से समथिंग अच्छा है, ये मेरा मतलब नहीं है कि वो भी छोड़ दो। लेकिन फिर तुम ये आशा क्यों करते हो, महाराज हम तो 10 साल के सत्संगी है, हम तो 30 साल से आते हैं मंदिर। अरे तुम करोड़ों कल्प से आ रहे हो, इसमें क्या काम करेगा? जो काम करने की बात बताई जा रही है वो तुम नहीं मानते हो। घर छोड़कर आए हो, यहाँ बैठे हो, 12 घंटे यहाँ तुम बैठे रहते हो साधना करने के लिए, लेकिन 12 घंटे में 1 घंटे भी तुम लोग ठीक ठीक उपासना का परिश्रम नहीं करते। लापरवाही नहीं। इधर भी देख रहे हैं, इधर भी देख रहे हैं, क्या कीर्तन शुरू कर दिया राधा रमन। गोपीजन वल्लभ श्याम शुरू करना चाहिए। ये क्या कर दिया गोपीजन वल्लभ श्याम? गोविंद जैसे गोपाल जैसे बोलते,
इत्यादि बातें अंत सोचा करते हो बैठे ठाने। यानी उसका लाभ लेने के बजाय कहीं दोष चिंतन हो रहा है, कहीं लापरवाही हो रही है, वो रूप ध्यान की चेष्टा, अरे ये तो रिहर्सल इसीलिए यहाँ कराई जाती है आप लोगों से कि इसका अभ्यास यहाँ कर लीजिए तो अपने घर में फिर आप लोग उसका लाभ उठाएंगे। क्योंकि घर में तो आपको डिस्टर्बेंस भी होंगे, दुकान जाना है, सर्विस करने जाना है, गंदे वातावरण में जाना है, उतना समय गड़बड़ करेगा मन को। फिर 1 घंटे, आधा घंटे, 2 घंटे जो आप एकांत में बैठेंगे तो वो गड़बड़ जो है, जो आपने कर रखी है 8-10 घंटे, वो आप रुकावट डालेगी। और यहाँ तो केवल यही करना है, आपको ये भी चिंता नहीं है कि बीवी ये कहेगी कि आटा खत्म हो गए, वो भी महाराज जी करेंगे, उसके बदल में पकी पकाई रोटी मिलेगी। आपने कभी चिंता की कि महाराज जी गेहूं खत्म हो रहा है तो मंगाना है क्या? कुछ पता नहीं, 500 आदमी आते हैं, 50 आदमी का भी पैसा पहले नहीं आता, न खबर आती है कि हम आ रहे हैं। ऐसी मेहमानदारी अगर आप यहाँ हो तो कैसा लगे? अगर बिना बताए लोग पहुंच जाए तो कोई चिंता न रहते हुए भी आप लोग लापरवाही करते हैं, मैं ये कह रहा हूं। इसलिए रूप ध्यान, मन से रूप ध्यान सबसे पहले करना है। और क्यों करना है? इसलिए कि हम जो कुछ चाहते हैं वो श्याम सुंदर से ही मिलेगा ही, और कोई रास्ता नहीं है। या तो गुरु प्लस श्याम सुंदर दोनों को बराबर मान करके मिलेगा, या तो केवल गुरु से मिलेगा, केवल भगवान से भी नहीं मिलेगा। डायरेक्ट उपासना भगवान की नहीं हो सकती। अगर भगवान की डायरेक्ट उपासना करनी है तो उसी के लिए करनी होगी। जब तक गुरु न मिल जाए तब तक भगवान के आगे आंसू बहा करो, प्रभु हमको कोई गुरु से मिला दो, मैं घूम नहीं सकता। अब जब गुरु मिल गया तो फिर वही बात वेद की याद रखना, यथा देवे तथा गुरु। जैसे गुरु के प्रति भक्ति है वैसी भगवान के प्रति भक्ति हो। दोनों में छोटे बड़े की बुद्धि न हो। ये जो शास्त्रों में आप सुनते हैं राम से अधिक राम कर दासा वगैरह, ये अधिक कुछ नहीं। नारद जी ने निष्पक्ष लिखा है, तत्व भेदा भावा, महापुरुष और भगवान में कोई नहीं। क्योंकि जो 8 गुण मैंने बताए ना भगवान के पास है, वो 8 गुण संत को भी मिल जाते हैं, इसलिए दोनों बराबर। फिर भी आप ये नहीं कह सकते कि सब बातों में बराबर हो गया महापुरुष। एक बात में अभी पीछे है। कौन सी बात है? जगत व्यापार वर्जम, सृष्टि करने का काम महापुरुष को नहीं दिया जाता, सृष्टि करने का काम भगवान स्वयं करता है। भोग मात्र साम्यलिंगा ब्रह्म सूत्र है, अर्थात ब्रह्मानंद भोगने के लिए भगवान जिस आनंद में सदा से लीन है वही आनंद महापुरुष को सदा के लिए मिल जाएगा। जो भगवान में ज्ञान है अकुंठ नित्य सर्वज्ञता का, वही ज्ञान महापुरुष को मिल जाएगा। लेकिन सृष्टि आदि करने का कार्य भगवान अपने हाथ में रखता है। और अगर वो दे भी वो पावर को कोई संत लेना न चाहेगा, ये कूड़ा कबाड़ा काम कौन करेगा? करे सब जीवों के कर्मों के उनके आइडिया, उनके विचार होंगे। और विचार कैसे हैं सबके? बस प्राइड है, मक्कारी के। ऐसा फर्क कौन करे? संसार में आप लोग BA पास करने के बाद नौकरी ढूंढते हैं, अच्छी नौकरी कोई नहीं मिलती। अच्छी माने क्या? अच्छी माने जो काम अच्छा हो, अपना कुर्सी में बैठे हैं साथ से पैंट पहन करके और साइन मार रहे हैं, ऐसी नौकरी मिले।
और भगवान की ये नौकरी है कि हमारे धरती आइडियाज नोट करें, हमारे गंदे विचारों को नोट करें और प्रतिक्षण नोट करें। अरे कभी बूढ़े भटके हम भगवान का स्मरण कर लेते हैं, बाकी तो हमारी प्राइवेसी चलती रहती है। एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे में दोष बुद्धि लाना, दोष देखना, दूसरे में दोष देखने की बुद्धि का होना सबसे बड़ा दोष है। इससे बड़ा कोई अहंकार नहीं, दीनता का कोई शत्रु नहीं है। इससे बड़ा दूसरे में दोष। हमसे कोई शिकायत करता है, प्रचारक हो या साधक हो या गृहस्थी हो, महाराज जी उसने ऐसा कहा तो मर गए, कहा तो क्या हो गया, कहा इतनी सहनशीलता तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम ईश्वर की ओर जा रहे हो। इसने कहा, इसने डांट दिया, क्या बिगड़ गया? तुम तो सोचो, हमको लोग डांटें, हमारा अपमान करें, ऐसी कामना तब ईश्वर की ओर चल सकोगे। कृणाद नीचे न करो रूप सहिष्णुता का ये मतलब नहीं है कि तुम्हारी लोग तारीफ करें और तुम समझो बिल्कुल ठीक है। फिर क्या निर्णय होगा? जब तुम्हारी निंदा हो, अपमान हो और तुम सब दृष्टि रखो उसी प्रकार और फैक्ट मानो अपने आप को, हाँ मेरे अंदर दोष है, कमी है, गड़बड़ी है, ये बात स्वीकार करो, तब समझो तुम साधना में चलने लायक हो रहे हो। और अगर तुमने फील किया ये ऐसा करता है, ये ऐसी करती है, तुम कुछ नहीं कर सकते। यही किया करो। प्रचारकों के साथ बहुत से बच्चे रख दिए मैंने उनकी सेवा के लिए। प्रचारक कहता है ये अच्छा नहीं, जिसको रखा है वो कहता है प्रचारक अच्छा नहीं है। तुम दोनों बुरे हो ये समझो। तुम्हारे अंदर कमी है, तुमने निभाया नहीं उसको, और उसके अंदर कमी है जो उसने सहनशीलता नहीं दिखाई। दोनों में गड़बड़ी है। एक दूसरे में दोष मत देखो, अपने में देखो। तुम्हारे अंदर कमी, तुम्हें क्यों फीलिंग हुई किसी भी बात से? बस सीधी सी बात हुई, जब जीव अनंत पापों का भंडार है, काम क्रोध लोभ मोह का आधार है, तो उसको किसी भी शब्द से, वाक्य से फीलिंग क्यों? और अगर फीलिंग है तो उसका रीजन है अहंकार। और अगर अहंकार है तो इसी दीनता के आधार पर तो भक्ति का महल खड़ा करना है। बालू के आधार पर तुम एक महल खड़ा करने की स्कीम बना रहे हो, असंभव, तो नहीं हो। तो हमें सबसे पहले चेना का भाव बनाना होगा। और ये फैक्ट है, उसको मानने में हमें कोई मेहनत नहीं करनी है। सही बात है। देखो हम आपको बताएं, अगर किसी को अपनी सुंदरता का गर्व हो तो सोचे कि अगर उसके सामने कामदेव खड़ा कर दिया जाए तो वो सुंदरता का अहंकार करने वाला, वो ब्यूटी कंपटीशन में नंबर 1 आने वाला दुनिया में तत्काल मूर्छित हो जाए, बेहोश हो जाए। कामदेव के सौंदर्य को देखकर ही बेहोश हो जाए। यानी सुंदरता की सीमा कामदेव, उसकी बीवी रति। इसी प्रकार कोई अरबपति अगर धन का अहंकार करे और वो कुबेर के सामने खड़ा कर दिया जाए तो उसका हार्ट फेल हो जाए। अरे अरबपति है तू, और मैं अरबपति हूं। देख दुनिया कितनी बड़ी है जानता है? सुना है? हाँ, अनंत ब्रह्मांड है। हाँ, उसमें एक छोटा सा ब्रह्मांड है, ये चतुर्मुखी ब्रह्मा का ब्रह्मांड। हाँ, उसमें छोटा सा एक लोक है, मृत्युलोक। अच्छा, उसमें छोटा सा एक देश है, भारत। अच्छा, उसमें छोटा सा एक प्रांत है, महाराष्ट्र। हाँ, उसमें छोटा सा एक मुंबई है। हाँ, उसमें एक 3-4 फ्लैट तेरे पास है बस। हाँ, और वो अरबपति अपने को बड़ा भारी समझता है मेरे को। अरबपति माने क्या? अरे
10-12 मंजिल के 3-4 फ्लैट हो, अगर किसी के मकान हो मुंबई में, समझ लो पति हो गया हो। क्या हैसियत तुम्हारी है इतनी बड़ी दुनिया में? तुम जरा सी जमीन के मालिक हो, अगर वो भी जीवित रहते तक, उसके बाद 0 में तो फिर पति नहीं रह जाओगे और न पति रह जाओगे। दोनों सीट छिन जाएगी तुम्हारी। तो अहंकार हम करें भी तो क्यों करें, है क्या? हम कहते हैं रावण अहंकारी था, का अहंकार वाजिब, उसको अहंकार करना है या उसने को गलत नहीं किया, क्योंकि इसकी जमरात पैर दबावे वो भगवान ही हो सकता है और कौन हो सकता है? छपा नाथ लीने रहे छत्र जाको, है सूरज हमारे यहां टेम्परेचर 30 के ऊपर नहीं होगा, ऑर्डर, और दुनिया में हुआ करे 45 वहां वही होगा जो कहेगा राम। तो वो अहंकार करता है ऐसी पर्सनैलिटी अगर, तो वो मान लेते हैं ठीक है, लेकिन साधारण जीव किस बात का अहंकार करता है? और फिर सबसे बड़ी बात ये कि जिन चीजों पर हम अहंकार करते हैं उसका बेस क्या है? जीवन। वो जीवन ही हमारा क्षणभंगुर है। हम अगर कहें कल सवेरे मैं ऐसा कर दूंगा, भगवान कहते हैं कल सवेरा मैं होने ही नहीं दूंगा तुम्हारा। तुम क्या कर दोगे? तो जब हमारे जीव का ये शरीर जो है यही नश्वर है, क्षणिक है और अज्ञात है, कब छिन जाए, वो जुआ हो, बूढ़ा हो, कोई हो, अपराधी हो, निरपराध हो, किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं, कब छिन जाए। तो फिर तुम गर्व किस बात पर करते हो? तो गर्व की कोई बात है नहीं। वास्तव में हम लोग परम दीन है ही, केवल मानना है फैक्ट को। ये मतलब नहीं है मेरा कि अपने आप को जबरदस्ती दीन मानो। मानना जो फैक्ट है उसको मानने में क्या ऐतराज है? प्यास लगी, दीन बन गए, कोई पानी पिला दो, कोई पानी पिला दो, 4 दिन खाना न मिले, सूखी रोटी ही दे दो, अब दीन बन गए। रोज तो दीन बन रहे हो, स्त्री के आगे, पति के आगे, बाप के आगे, बेटे के आगे, पड़ोसी के आगे, दुकानदारों के आगे, ऑफिसरों के आगे, सब जगह तो दीन बन रहे हो साथ सिद्धि के लिए। भगवान के आगे दीन बनने की जब बात आई तो महाराज जी पता नहीं क्या बात क्या है। बात कुछ नहीं, केवल बुद्धि, विवेक, नॉलेज, ज्ञान, डिसीजन, इसकी कमी। फैक्ट को फैक्ट में मानना ये गुना। तो सबसे पहली चीज है हमारी दीनता और मन का भगवान में लगाव करना। होना नहीं, करना। लेकिन ये कैसे होगा? जब हमारा मन संसार में लग चुका है और अनंत बार ये निश्चय हो चुका है कि संसार में सुख है और प्रत्यक्ष में भी मिलता है, रसगुल्ला जबान पर आया, आनंद आ गया, और हरे राम, वो आनंद नहीं है। ये प्रत्यक्ष अनुभव भी कहता है। तो फिर ये बात कैसे बनेगी? ये कामनाएं कैसे जाए? बिना कामनाओं के गए उपासना कैसे होगी? मन ही में तो संसार की कामना है, मन ही से भगवान की कामना बनाना है, जिसको उपासना आप कहते हैं। ये दो विरोधी बातें हैं। अगर हमारा मन संसार में भी न आसक्त होता और भगवान में भी न होता, ऐसी पोजीशन हमारे मन की होती न्यूट्रल, उदासीन, तो जब एक संत आता और कहता और चट लगा देते।
लेकिन यहां तो लग चुका है भयंकर ढंग से। अब किसी के पैर को लोहे की श्रृंखला में बांध करके और कोई डंडा मारे कि दौड़, अरे दौड़े कैसे? मन से संसार की कामना, बुद्धि से संसार में सुख है ये डिसीजन बिना निकले भगवान की उपासना कैसे हो, ये प्रॉब्लम फिर आ गई। इसे आज नहीं कल हल किया जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।